साल 2023 खत्म होने को इस साल जो चर्चा सबसे ज्यादा रही वो ये कि क्या इलेक्ट्रिक गाड़ियों का समय आ गया है या भी आने वाला है। ऐसे में जब कभी आप ये सुनते हैं कि इलेक्ट्रिक ट्रक, इलेक्ट्रिक ऑटो, तो लोग बोलते हैं कि ये क्या चीज़ है भाई, अभी तुम बाइक और कार में ही उलझे हुए हैं। तो आपके जहन में जितने भी सवाल थे, आप काफ़ी समय से कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर एक ऐसा डिबेट कीजिए जिस पे हमारे सारे सवालों के जवाब मिले, तो वो समय आ गया है। आपके सारे सवालों के जवाब आज हम ओमेगा सेकी मोबिलिटी के फाउंडर उदय नारंग जी से लेंगे, जो कि इस समय हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। आपका स्वागत है सर। तो डिबेट को शुरू करते हैं, आपके सारे सवाल को हम पूछते हैं। पहला सवाल ये है कि सर, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बारे में बात हो रही है अभी। जब हम किसी से कहते हैं इलेक्ट्रिक ट्रक, वो कहते हैं भाई थोड़ा सब्र करो, अभी तो हम समझ तो पाए, अभी घर में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर तो है, इलेक्ट्रिक बाइक तो है। तो क्या लगता है कि इलेक्ट्रिक ट्रक, ऑटो या कमर्शियल व्हीकल कह सकते हैं, क्या समय आ गया है या अभी लोगों को थोड़ा इंतजार करना चाहिए? पहले तो श्रीधर जी, आपको मिलकर बहुत ही खुशी होती है। एक एनर्जी लाते हो और मेरे जैसे आदमी को और चार्ज अप करते हो, तो बहुत ही अच्छा लगा। तो आपके लिए सवाल भी बनाया, थोड़ा मुश्किल है, देखते हैं। अरे मुश्किल तो आंसर आप मैं कह रहा हूं ना, क्रिकेट का सीजन है, गुगली बाउंसर जो फेंकिए आंसर जरूर होगा। ओपन सेशन है। देखिए, आपकी ये जो लोगों की विजन है कि इलेक्ट्रिक ट्रक का टाइम नहीं है, मेरे व्यू में हर प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक का 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, अरे ट्रैक्टर में भी, आप ट्रैक्टर जंक्शन में भी कह रहे हैं, इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर्स भी आ रहे हैं। मेरे व्यू में ये है कि आज की डेट में 24 में एटलीस्ट इलेक्ट्रिक ट्रक्स जो 1 टन, 3.5 टन, आई नो ऊपर के टन बहुत बड़े बड़े ट्रक्स भी आ रहे हैं, लेकिन आई थिंक द 1 टन जो एलसीवी का डिवीजन है, उसमें अब टाइम आ गया है कि बहुत सारे न्यू ट्रक्स, न्यू कंपनीज, बहुत सारी एग्जिस्टिंग जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं, मैंने देखा है कि जो अभी एग्जिस्टिंग बहुत सालों से हैं वो निकाल रहे हैं, और स्टार्टअप्स भी हैं। तो मेरे व्यू में प्राइसिंग, रेंज, क्वालिटी 2024 में अब ट्रक का बहुत ही आगे बोलबाला बनेगा। आई थिंक जो आपको प्राइसिंग का भी क्वेश्चन हो सकता है, उसमें भी बहुत छोटा सा बता दो लोगों को कि एलसीवी का मतलब कि लाइट कमर्शियल व्हीकल, मतलब जो शुरुआती छोटे ट्रक कहते हैं ना जिन्हें आप, वो होते हैं। तो पहला सवाल सर आपसे यही बोल देता हूँ कि आप एलसीवी की बात करें, आपके पास खुद का कोई प्रोडक्ट है भी एलसीवी में? मेरे पास M1K 1 टन जो आपने भी बहुत बार देखा है, वो अब ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। वो क्या था कि हमने उसको रेडी कर दिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको पता है फेम सब्सिडी क्लैरिटी नहीं है ट्रक्स में, तो प्राइसिंग बहुत सेंसिटिविटी है। जैसे आपने भी मुझे बताया कि लोग जाते हैं बड़े ट्रक्स देखते हैं, आप बता रहे हैं कि 2.5 करोड़ का ट्रक देखा, उन्होंने कहा अगर मेरे पास 2.5 करोड़ है तो मुझे फिर मेरे पास ट्रक लेने की, मेरे पास धंधा ही और कर देता। तो पॉइंट ये है कि आज की डेट में OSM का M1K 1 टन आपको मार्च या अप्रैल से नजर आना शुरू होगा। मैं कोशिश करूंगा उससे भी पहले आए, लेकिन हमने अभी, मैं कल उत्तराखंड में था, उत्तराखंड में आज भी टेस्टिंग हो रही है। उसके लिए 1 टन में जो 180 किलोमीटर्स, एयर बैग, एयर कंडीशन, सेफ्टी फीचर्स, इंडिया का ऑलमोस्ट सबसे हेवीली वेटेड ट्रक हमने ले में भी अभी टेस्टिंग करी है उसमें। तो यस, OSM इज रेडी। मैं ये कहूंगा कि OSM और बहुत सारे और लोग भी आज की डेट में ट्रक्स ला रहे हैं। चलिए पहले एक काम करते हैं, छोटे छोटे सवाल पूछता हूं, छोटे छोटे जवाब दीजिएगा। पहला सवाल ये है कि भाई आपने प्राइस की बात बता दी, एक छोटा इलेक्ट्रिक ट्रक अगर मुझे 1.5 करोड़ का पड़ता है, ठीक है मान लीजिए, या महंगा पड़ता है 60 लाख 50 लाख के करीब पड़ता है, तो मैं वो कैसे खरीद पाऊंगा? देखिए, जो 1 टन का ट्रक है, मैं उसकी बात करता हूं, जो टाटा एस के इक्विवेलेंट का ट्रक 4 लाख के प्लस की डिमांड है इस कंट्री में। तो वो ट्रक आज की डेट में अगर फेम सब्सिडी मिले तो मे बी 12-15 लाख, लेकिन अगर फेम सब्सिडी नहीं मिले, इसको 7 से 10 लाख रुपए में लाना पड़ेगा। और हमारी वही फोकस है कि 150 किलोमीटर्स की रेंज में और विद एयर बैग, विद बेसिकली 1.5 टन GVW, इस प्राइस में 7 to 10 लाख में आना चाहिए। एलसीवी में इसलिए ऑप्शन है क्योंकि महंगा होने के बावजूद भी सस्ता है। यस, कि बड़े ट्रक में अगर हम जाएंगे तो 1.5 करोड़ हो गया, 2 करोड़ हो गया, उतना तो भी आम आदमी नहीं वहन कर और अभी चार्जिंग इंफ्रा भी नहीं है, इंफ्रा भी नहीं है। हाँ। लेकिन छोटे की बात करें तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख में आपको एक अच्छी ट्रक मिल जाएगी, तो उसमें पैसा लगाने का सही समय आ गया है। देखिए, मेरा विजन ये है, और मैं आपके दर्शकों को ट्रैक्टर जंक्शन, ट्रक जंक्शन में ये बोलना चाहता हूं, अब वो मौका आ गया है और वो मोमेंट है कि 7 से 10 लाख रुपए में इलेक्ट्रिक ट्रक मिलेगा। मैं आपको बता रहा हूं, मैं 15 मिनट फास्ट चार्जिंग, 15 मिनट फास्ट चार्जिंग में 100 किलोमीटर मिनिमम देने के लिए रेडी कर रहा हूं। 15 मिनट चार्ज कहां करेगा इंसान? हाँ, अब मैं आपको बता रहा हूं, हाईवेज में और लोकेशन जो मेन हाईवेज है,
इंटरसिटी एंड इंट्रा सिटी में वो हम पूरा चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लगवा रहे हैं। सर फिर वही बात है ना, आप लगवा रहे हैं। अब Yes. सवाल हमारा शुरू में यही है कि क्या समय आ गया या इंतजार करना है? देखिए हम फिक्स्ड में तो ऑलरेडी आपके पास जो दे रहे हैं वो आप कह रहे हैं कि हाथी खरीद लो, लेकिन हाथी का खुराक भी तो मिलना चाहिए। बिल्कुल ठीक, कैसे? आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है। तो मेरा पॉइंट ये है कि आपको अभी तो फिक्स्ड मिलेगा, लेकिन विद इन 1 ईयर आपको फास्ट चार्जिंग भी मिलेगा, तो आपका प्राइस और भी नीचे आएगा। इसमें एक और है, हम आज की डेट में सन मोबिलिटी के साथ मैं आपकी ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए कि हम स्वैप पे काम कर रहे हैं। स्वैप में आपको 100 किलोमीटर प्लस मिलेगा। अब आप पूछेंगे स्वैप स्टेशंस में भी काम हो रहा है। देखिए आज की डेट में जब हमने 3 व्हीलर्स का काम शुरू किया था, तो अब उसमें हमने किया फिक्स्ड, फिर हम गए फास्ट चार्जिंग, फिर हम गए स्वैप। तो ये एक स्टेपिंग स्टोन है। आपको टियर 1 सिटीज में 100% फास्ट चार्जिंग मिलेगी, लेकिन स्वैप आपको स्वैप स्टेशंस ऑल अक्रॉस द कंट्री एट मेनी IOCL स्टेशंस ये नजर आएगा। तो आप नजर आएगा 1 साल के अंदर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये चीज़ तय है। ये आज की डेट में सब टेस्टिंग हो रही है, सब काम हो रहा देखिए, है। अब जब बात होती है भारत की तो हम बार बार ये कहते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है, लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं, शाइनिंग इंडिया की बात करते हैं, डेवलप इंडिया की बात करते हैं, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि हम क्या चीज़ ला सकते हैं। हम जब चाइना से कंपेयर करते हैं खुद को, तो उनका जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही तगड़ा है कि आप जब घर से निकलते हैं तो आपको हर कुछ अंतराल पर आपको चार्जिंग का स्टेशन मिल जाता है। इंडिया में हम अभी काफ़ी पीछे हैं, ये बात हम भी मानते हैं, लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि 2024 के अंत में जब हम आप बैठकर बात करेंगे तो ये चीज़ पे जरूर बात करेंगे कि जैसे स्मार्टफोन को लेकर हमारे यहाँ एक क्रांति आई कि डिजिटल पेमेंट को लेकर, क्या वो चीज़ बहुत तेजी से देखने को मिलेगी 1 साल के अंदर? श्रीधर जी मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ। हमारे हमारे यूरोप में कहते थे रोम वॉजंट बिल्ट इन 1 डे, रोम एक दिन में नहीं बना, लेकिन इंडिया में हम रोम एक दिन में बनाने की कोशिश करते हैं। आप ये देखिए, आप जब से मैं आपको जानता हूं, आप ईवी का बोलबाला बढ़ता ही जा रहा है। ये एक सुनामी की तरह है। आप कितनी सारी ग्रीन प्लेट्स, आप इतना काम देख रहे हैं। 2 साल पहले मैं आपको इसका क्वेश्चन दूंगा, हमारे को हमें फाइनेंसिंग नहीं मिल रही थी गाड़ियों की। आज की डेट में फाइनेंसिंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी 3 व्हीलर की अगर बात करें तो ये अब हम देख सकते हैं, हम कहीं भी जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक आ गया है। बिल्कुल। आपको भी मुझे लगता है कि उस जगह पे अब टेंशन नहीं होती कि 3 व्हीलर में आपको ये चार्जिंग फाइनेंस सब अवेलेबल है। और आम आदमी इसलिए भी खरीद रहा है। अगर आप ऑटो वाले को देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि एक तो कीमत में बचत होती है, TCO मॉडल, टोटल कॉस्ट ओनरशिप मॉडल है ना, वो इक्विवेलेंट है, वो डीजल, वो CNG को बीट करता है। तो ये इंडिया में इन्वायरमेंटल का काम रखो साइड में, मुद्दे की बात पे आ रहा हूं। कॉस्ट आपको बतानी पड़ेगी कि मुझे सेविंग हो रही है, तभी गाड़ी बढ़ेगी। इसीलिए मैंने आपको ट्रक के बारे में 3 व्हीलर में आपको कैसा रिस्पांस मिला? सर आज की डेट में 3 व्हीलर कार्गो और पैसेंजर में बेचने की कोई भी शॉर्टेज इस मार्केट में। हमने अभी पैसेंजर लॉन्च किया, मैं कल रात को उत्तराखंड से आ रहा था, नोएडा में, आप स्ट्रीम भर भर के देखो, उस गाड़ी में 16 पीपल पीछे, 1 बंदा आगे, जबकि 1+3 में हमने हमारी डिमांड इतनी ज्यादा है। इलेक्ट्रिफिकेशन हर स्टेट में, आपने देखा बिहार में भी, यूपी में भी, हर स्टेट में, कर्नाटका, तमिलनाडु, तो पैसेंजर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर और पैसेंजर कार्गो 3 व्हीलर की डिमांड में ग्रोथ है, ह्यूज ग्रोथ है। ये ग्रोथ बढ़ती जा रही है। ये ग्रोथ बढ़ती जा रही है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1 मिलियन गाड़ियों की डिमांड बढ़ गई है, मतलब इक्विवेलेंट, और 52 से 53% ऑलरेडी आपके साथ बैठ के मेरी हिंदी भी बहुत बढ़ गई है, जब आप मिले थे तो मेरे को नहीं थी। हाँ, तो 53% जो हमारी उसकी डिमांड है वो 53% हो गई है, जो कि ये 70-80% जाएगा। 2 व्हीलर में भी यही चल रहा है। यानी बहुत स्कोप है अभी। बहुत स्कोप है सर, बहुत तो मतलब बाजार खुला है, एक तरीके से कह सकते हैं। अभी नई फिल्म आ रही है डुंकी, आज ही शुरू हुई है, तो वो कह रहे हैं अभी तो सर ट्रेलर शुरू की बात करो, अभी तो ट्रेलर भी शुरू नहीं हुआ, मूवी तो बाद की बात है। अच्छा, एक सवाल जो अभी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, 3 व्हीलर में मांग तेजी से बढ़ी है और 4 व्हीलर और 3 व्हीलर में एक अंतर है। पहला रेंज की बात है, जैसे अगर कोई 3 व्हीलर लिया है इलेक्ट्रिक व्हीकल का, तो उसे जो एक चक्कर काटना वो शहर के अंदर ही काटना है, वो घर से निकला इंट्रासिटी की बात, 100 किलोमीटर उसने चलाया, वापस वो घर पे आ गया। लेकिन जब बात होती है ट्रक की, तो ट्रक चलती है 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर चलती है। वहां पर रेंज बहुत बड़ा फैक्टर है और वहां पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ी बात है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर तैयार नहीं है तो मुझे लगता है कि आपकी सारी मेहनत भी रुकी की रुकी रह जाएगी। देखिए मैं आपको क्लियरली, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सीधा जी। देखिए
मैं आपको कल एग्जांपल देता हूं। कल हमारा ट्रक दो दिन पहले हमारा ट्रक यहां से उत्तराखंड यहां से 250 जहां हम गए थे 250 किलोमीटर दूर हमारा चार्ज में गया, 180 किया, 1 घंटा उसने एक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया और 230 किलोमीटर क्लियर हो गया। अब मैं अगर आपको 250, 300, 400 किलोमीटर की रेंज दूंगा तो प्राइस बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन अब नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, दिल्ली टू मुंबई, दिल्ली टू जयपुर। आप नितिन गडकरी जी को देखिए, हर जगह हर प्लेस में हमारे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लग रहा है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं डंके की चोट पे कि 24 के एंड में जब हम बात करेंगे तो आपको बहुत सारे इलेक्ट्रिक ट्रक और आपको बहुत सारे मैं एलसीवी में तो 100% कर सकता हूं, बड़े ट्रक में टाइम लगेगा। देखिए, तो पहला सवाल जो हमारा ये था कि भाई क्या समय आ गया कि नहीं आ गया। उदय नारंग जी का कहना है कि समय आ गया है, हाँ, थोड़ा सा इंतजार करना है, बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना है। यानी अगर आपको खरीदना है तो आप छोटे इलेक्ट्रिक ट्रक खरीद सकते हैं और वहां पर आपका काम चल जाएगा, ये कह रहे हैं। बिल्कुल चल सी जाएगा। इंट्रा सिटी में देखिए सर, हम कोशिश करेंगे कि इंट्रा सिटी में बहुत सारे इलेक्ट्रिक ट्रक आए। अब मैं आपको बता रहा हूं, जब हमारे इंडिया में क्या होता है, जब इंट्रा सिटी में ट्रक आएंगे तो इंटर सिटी जो लॉन्ग रेंज की आप बात कर रहे हैं, और आप तो ट्रक जंक्शन के बहुत जाने माने आदमी हैं, तो उसमें क्या होगा, एक बार जब लोग देखते हैं, 3 व्हीलर में भी यही हुआ था भाई, लोगों ने कहा कि पहले हमें दिखाओ, लोगों ने देखना पड़ा। आज की डेट में 3 व्हीलर पैसेंजर में कोई भी मना नहीं कर रहा, ट्रक में वही होगा। मैं आपको बता रहा हूं, अब हमारी जंग इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर से नहीं, अब हमारी जंग ट्रक्स पे है। देखिए, ट्रक की बात आपने एक अभी बात में बीच में कही कि अगर हम बैटरी बड़ी करते हैं तो कीमत भाग जाएगी। सिंपल सी बात है, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। बैटरी पर अगर 2 फंडा है, या तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो, हमें 300 किलोमीटर जाना है, आपकी गाड़ी 180 किलोमीटर का रेंज दे रही है, तो उसमें 2 चीज़ें हो सकती है, या तो हमें बैटरी ज़्यादा मिले जिससे कि हमारी रेंज बढ़ जाए, या तो फिर वो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अगर आप बैटरी बढ़ाते हैं, कीमत बढ़ जाएगी, आम आदमी उस रेस में कंपटीशन में थोड़ा सा पीछे हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। या फिर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की ढाबों में देखिए, हमारा यही कॉन्वर्सेशन है कि ढाबे में अभी हम जैसे कल आ रहे थे, हम आधे रास्ते में आए, पंजाबी ढाबे में बैठे, हमने आधा घंटा 1 घंटा खाना खाया, हर बंदा रुकता है, चाय पीते हैं, ऐसे चार्जिंग और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां पे कोई ऐसी बात नहीं है कि आप चार्जर नहीं लगा सकते। और जो आज की डेट में काम हो रहा है अक्रॉस दिस कंट्री, मैं इतना जरूर बोलूंगा कि नेक्स्ट ईयर और 2 में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम, तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी पैसा बहुत है। अगर कोई बनाना चाहता हो, अगर ये शो देख रहा हो, तो इसको ये समझना चाहिए कि वहां भी एक बहुत ही ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। बिल्कुल, अगर आप सुपर्ब अपॉर्चुनिटी है। छोटे छोटे ढाबों से अगर आप बात करके वहां पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बैठा दे तो इससे फायदा। अब नेशनल, अगर आप इंट्रा सिटी की बात कर रहे हैं, उसमें इंटर सिटी और इंट्रा सिटी में बहुत डिफरेंस है। तो आप जो अगर इंटर सिटी में चला रहे हैं वो तो ठीक है, इंट्रा सिटी में जब आप बाहर जा रहे हैं तो आई थिंक आप रुकते ही हैं। और मैं आपको बता रहा हूं कि रियल टाइम एग्जांपल में कल हमने 250 किलोमीटर और रेडी हमारा ड्राइवर लेके गया, और अब कल सुबेरे वही ट्रक वापस लेके आएगा। हमने लेह में भी यही किया, हमने कर्नाटका में भी यही किया, हमने सैलम में भी यही किया। तो ये बहुत देर से काम चल रहा है। तो आपकी बात सुनने के बाद जो मुझे समझ में आ रहा है कि अगर इलेक्ट्रिक ट्रक की मांग बढ़ती है तो इससे एक नया बिजनेस भी जो शुरू होगा वो है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का। बिल्कुल सर। तो यानी 2 बिजनेस एक साथ उठेंगे। बिल्कुल सर। तो अच्छा, एक सवाल आपसे ये पूछ रहे हैं, जब चार्जिंग की बात हो रही है तो 2 परेशानी है, और यहाँ भी 2 चीजें आती है। एक कि भाई हम 1 घंटे इंतजार कर रहे हैं चार्जिंग के लिए, एक की स्वैप वाली आपने बात की कि मुझे इंतजार नहीं करना, बैटरी चेंज कर देना है। ट्रक में ये चीज स्वैपिंग आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैंने आपको बोला ब्रेकिंग न्यूज, मैं बहुत ही खुश हूं कि सन मोबिलिटी जिसके मेन फाउंडर चेतन मैनी जी हैं, जिन्होंने रेवा बनाई। रेवा तो इंडिया की नहीं, वर्ल्ड की बेस्ट, वो इलॉन मस्क से भी पहले थे। तो वो उनके साथ हमारा काम चल रहा है, जहां 1 टन, 3.5 टन और वो और भी ट्रक्स, बड़े ट्रक्स में काम कर रहे हैं। तो मेरा व्यू ये है कि स्वैपिंग स्टेशंस वो लगाएंगे जो कि आपको ऑटोमेटिक होंगे, जो आपकी गाड़ी में आप बटन दबाएंगे, वो आपकी गाड़ी पार्क वर्टिकली करेंगे, हॉरिजॉन्टली करेंगे, तो उसमें आपको ऑटोमेटिकली लिफ्टिंग करके लगाएगा। तो फिर चार्जिंग का पैसा भी तो ज्यादा लगेगा जब आप इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाते हैं। कॉस्ट, गाड़ी का कॉस्ट 30% लोअर होगा। और अगर आप फ्यूल कॉस्ट की तरह लीजिए, डीजल के साथ कमिट करें, बहुत सस्ता है और उसी में इकोनॉमी। और वो स्वैप का रेंज 2 साल में मिनिमम 150 से 200 किलोमीटर का दे रहे हैं। यानी जो चार्जिंग का पैसा थोड़ा सा ज्यादा भी लगेगा वो आप इसलिए बचत कर सकते हैं कि गाड़ी सस्ती हो जाएगी आपकी। गाड़ी भी सस्ती होगी और
डीजल से कंपेयर्ड चार्जिंग पर किलोमीटर ऑलमोस्ट 1/5 होगा। तो ये जो हमारी बात हो रही थी कि ऑटो वर्सेस ट्रक की बात है, तो जहाँ तक इस डिबेट में अभी तक हमें समझ में आया, पहला ये कि 1 साल के अंदर कई मैन्युफैक्चरर को लग रहा है कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बदलेगा। इसमें एक स्कोप भी है कि एक नया बिजनेस इसमें निकल रहा है। दूसरा, स्वैपिंग में आप ये कह रहे हैं कि आम आदमी को बहुत परेशानी नहीं होगी। मशीन आज की डेट में आप स्वैप, मेरी आप बात सुनिए, मैं देख रहा हूं कि नेक्स्ट ईयर एंड अ हाफ में आपको स्वैपिंग स्टेशन ऑल अक्रॉस दिस कंट्री, हम 3 व्हीलर में आज की डेट में मैं आपको बताता हूं 1500 गाड़ी सिर्फ दिल्ली में ही स्वैप की चला रहे हैं। 1500। आप रात को निकलो, आप नोएडा चला रहा है 1500? हमारी लॉजिस्टिक कंपनी ऊनो एक्सप्रेस में चल रही है 1500 गाड़ी, और ये नंबर ऑलमोस्ट नेक्स्ट 2 इयर्स में 10,000 गाड़ियां नॉर्थ में होंगी, और ये बेंगलोर, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलोर। सो देखिए शॉपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कितनी स्पीड में बढ़ रहा है, और आप देखेंगे कि ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर का प्लान ऑल अक्रॉस द कंट्री है। एक सवाल लोग पूछते हैं कि स्वैपिंग या फिक्स्ड चार्जिंग क्या बेहतर है? अगर आप सर इंडिया इतनी डिवर्स, फास्ट चार्जिंग मैं इसका आंसर आपको दूंगा। आपको बोलूंगा श्रीधर जी आप तो पुराने हैं, मैं बोलूंगा शेरवानी या कुर्ता। इसका आंसर ये है, जो जिसको भाता है वही उसको ठीक है। देखिए हर कई एरियाज में कंफ्यूज हो जा रहे हैं ना लोग। कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं कि उनको अभी इसके ऊपर आप जैसे यूट्यूबर्स, आपके जैसे रिपोर्टर्स, इनको ये पब्लिक को समझाना है, यही तो सब चल रहा है। आप बताइए ना, ये हम जो शो कर रहे हैं इसमें ये बात बता दीजिए कि फिक्स चार्जिंग किसे पसंद करनी चाहिए और स्वैपिंग कहाँ आज की डेट में टियर 2, 3, 4 सिटीज में टियर 2, 3 यानी छोटे शहरों की बात हो रही है, वहां पे चलना चाहिए फिक्स्ड। हाँ, और वहां पे टियर फिक्स क्यों चलनी चाहिए? क्योंकि वहां पे अभी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो आप आज की बात कर रहे हैं, 2 साल के बाद बहुत चेंज आएगा। आज की डेट में टियर 2, 3, 4 में सिर्फ फिक्स चलना चाहिए, और जहां पे पावर की अच्छी अवेलेबिलिटी है वहां फास्ट चार्जिंग भी चल सकती है। लेकिन टियर 1 सिटीज में 100% स्वैप चलना चाहिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर है। उसकी डेट यानी दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, इन सारी चीजों में आपको स्वैप जरूरत ही नहीं है, और कॉस्ट 30% लोअर। चलिए एक सवाल और बोल देता हूँ। लोग बार बार कहते हैं कि भाई हमारी नई बैटरी थी, ठीक है, फिर जब हमने चेंज किया वो पुरानी बैटरी लग गई और वो खराब हो गई, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? स्वैप में तो ये प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि आप जो गाड़ी आप स्वैप निकालते हैं, आप स्वैप स्टेशन में डालते हैं, आपकी एक बैटरी कंटिन्यूअसली करती है, और खराब होगी तो आपको स्वैप स्टेशन दूसरी गाड़ी देगा, क्योंकि उसमें आपकी लोगों का एक कंफ्यूजन है कि बैटरी खराब हो गई, ठीक है, मान लीजिए आपने ही कोई गड़बड़ बैटरी दे दी है, फिर आप हमसे सिक्योरिटी मनी काटेंगे, तो ऐसा कुछ तो स्वैप में आपको एज अ ओनर आपको सिक्योरिटी मनी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इज ओन्ड बाय अ कंपनी दैट इज प्रोवाइडिंग, जो आपको सारा स्वैप, यानी आम आदमी को सिर्फ उस चीज के पैसे देने हैं जिसका वो इस्तेमाल करता है। बैटरी खराब होती है उसमें उसकी जिम्मेदारी नहीं है। बिल्कुल। आप मेरी एक बात उसके पैसे उसको नहीं देने, उसको नहीं देने। और आप देखिए, अगर आपने काम करना है, अगर आप फिक्स बैटरी लेते हैं तो आपको पूरा खर्चा लगता है। अगर आप स्वैप कह रहे, आप 4 घंटे काम कर रहे हैं, आप 10 घंटे आपको उसी में यूज करना पड़ेगा। तो ये चलिए 2 सवालों का जवाब आपको मिल गया, जो आप अमूमन पूछते थे कि भाई अगर बैटरी खराब हो गया तो उसका पैसा कौन देगा, आपको नहीं देना है। दूसरी चीज ये है कि बैटरी खराब होती है तो आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं, वो सारी चीजें चेंज हो जाएगी। और एक और क्वेश्चन, 3 साल के बाद या 4 साल के बाद आपको फिक्स बैटरी फिर बदलनी पड़ती है, जो आपको 1.5 या 2 लाख रुपए पड़े। इसमें आपका अब एक और सवाल, आप नया चीज कर रहे हैं कि आप जो फिक्स्ड वाले हैं उसको फिर आप सर इंफ्रास्ट्रक्चर कर रहे हैं, आपको भी फिक्स बैटरी कर रहे हैं। सर इंफ्रास्ट्रक्चर जब आएगा तभी होगा ना। अरे तो आप तो 2 चीजें कर रहे हैं ना। अब अगर मुझे ओमेगा से की मोबिलिटी का कोई व्हीकल खरीदना है जिसमें फिक्स चार्जिंग है, तो आप क्या कह रहे हैं कि मत खरीदो? मैं उसको ये कह रहा हूं कि आपको अगर 3 साल के लिए आपको जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आता तो आप फिक्स्ड लीजिए। आप 3-4 साल में जब टियर 3, 4 सिटीज में स्वैपिंग स्टेशन लगेंगे, अरे तो आपको गाड़ी को डीजल आईसी इंजन के मुकाबले आपकी गाड़ी महंगी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल है। 3 साल में उसका फायदा हो जाएगा। आज की डेट में जो 4 मॉडल इवन फिक्स के साथ टीसीओ मॉडल सस्ता है, आप स्वैप लेंगे तो और भी सस्ता होगा। और मैं आपको ये आज की एक और ब्रेकिंग न्यूज देता हूं, 3 साल के बाद अगर आपको फिक्स को स्वैप में बदलना है, वो भी कर दूंगा। आप कर देंगे विद द बायबैक ऑफ द बैटरी। अच्छा चलिए एक सवाल और बोलते हैं कि भाई अभी क्या है कि कई स्टार्टअप कंपनियां हमें देखने को मिल रही है इलेक्ट्रिक सेगमेंट में। अभी क्या है, बड़ी जो कंपनियां हैं वो वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी में है, और इंडिया की तो छोड़ दीजिए, इंडिया से जो बाहरी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, चाहे वो अब आप देख लीजिए 2 व्हीलर की बात कर लीजिए, होंडा, यामाहा, ये सारी कंपनियां भी है, अभी वेट एंड वॉच कर रहे हैं। ये कंपनियां जब इस अखाड़े में कूदेंगी तो जो स्टार्टअप कंपनियां, जो छोटी कंपनियां हैं, वो कैसे सर्वाइव करेंगी? देखिए
श्रीधर जी, जब हम इस जंग में पड़े थे तो हमें ये कहा था कि बड़े लोगों से कैसे आप जीतोगे। कैसे सर जीतेंगे? आज भी अभी बड़े लोग आए कहाँ हैं? सर एक मिनट, पियाजियो, महिंद्रा, बजाज 70% मार्केट कंट्रोल करता है, तो ये बड़े नहीं है। अब ट्रक में टाटा, अशोक लेलैंड, स्विच मोबिलिटी सब है। सर अब इस गेम में कोई नहीं बचा, जिसको आना आ जाए। देखिए सर, इस जंग में एक ही मुझे विनर चाहिए, वो चाहिए आपके दर्शक, आपके क्या आपको लग रहा है कि अभी बहुत स्कोप है, अभी कई लोग अभी जाएंगे तब भी कोई देखिए परेशानी सर, नहीं है? इस एक बिजनेस कैपिटलिस्ट सोसाइटी में अगर मैं आज स्टार्टअप प्रोडक्ट अच्छा नहीं बनाऊंगा और बड़े लोग अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे, तो सर मुझे अच्छा प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा। अगर मैं अच्छा प्रोडक्ट बनाऊंगा, सेम प्रोडक्ट को सस्ता कर देंगे, फिर और क्या होगा? तो सर कंपटीशन तो उसी चीज की होता है। तो छोटा स्टार्टअप प्लेयर कैसे बचेगा? देखिए, छोटा प्लेयर आज की डेट में, टेक्नोलॉजी आपकी डेट में, आज हम जितनी देर में लोग बड़े लोग एक निकालते हैं, हम 10 वर्जन निकाल देते हैं। हमारे को नया प्रोडक्ट, नई टेक्नोलॉजी, नई तरफ से, मैं आपको एक चीज बताता हूं, टेलीकम्युनिकेशन वाला हाल हो जाएगा कि भाई बड़ी कंपनियां 2 ही रह जाएंगी, बाकी तो सब बाहर हो गए। देखिए सर, मेरे व्यू में ईवी बिजनेस में हर ये तो वो बात हो गई, सरकार कह रही कि आप पाइए, और जब आप पूरा एक मेहनत कीजिए, आप एक माहौल बनाइए, और फिर उसके बाद उसका फसल काट के कोई और ले जाए। सर आपको मैं ये बताइए, इलॉन ने जो टेस्ला बनाई थी, फोर्ड, जीएम, टोयोटा, होंडा अमेरिका में ओवर 200 साल से चला रहे, लेकिन एक नई कंपनी आके देखो, आज की डेट में नंबर 1 कंपनी है। घबराहट नहीं है? देखिए सर, इस धंधे में पढ़ना है आपको। मैं बताता हूं, आपने जब स्टार्ट किया था, मैं घबराहट है कि नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं नहीं है। आप मुझे बताइए, आप जब आए थे तो आपको कोई नहीं जानता था, आज आप नंबर 1 यूट्यूबर बने हुए हैं, तो आप घबराते बड़े ट्यूबर से, आप बोलते कि मैं एनटीवी टीवी और ये इन बड़े बंदों से कैसे करूं। सर ये आज नया जमाना है कि जब इंग्लिश में कहते हैं, और मैं हिंदी में आपको कन्वर्ट करके बोलूंगा, टेकिंग रिस्क इज द बिगेस्ट रिस्क ऑफ ऑल। मतलब कि आप रिस्क ना लो तो वो सबसे बड़ा रिस्क है दुनिया में, और धंधे में तो ये होता है। तो मेरे व्यू में आज इस मार्केट में, आज हमने प्रूव कर रखा है कि पिछले 4 सालों से हम कहां बैठे, और बहुत सारे और भी हैं। और मेरे व्यू में देखिए सर, वक्त ही बताएगा, लेकिन हम तो कमिटेड हैं इस चीज। फेम सब्सिडी के में बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, सब लोग समझ नहीं पा रहे। फेम सब्सिडी, आपको क्या लगता है कि जो फेम 2 सब्सिडी आई थी और ये सरकार कह रही है कि बस हो गया, ये थोड़ा सरकार ने धोखा कर दिया कि समय आ गया था? देखिए मैं ये कहूंगा कि कभी भी आप 2 व्हीलर में भी नहीं? मैं 2 व्हीलर में भी आ रहा हूं, मैं आपको ये बताऊंगा, और आपको इसको आंसर बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है, और आज ये मुद्दे की बात है। ये इसमें ये पॉइंट है कि अगर आप कोई भी बिजनेस फेम सब्सिडी पे बनाएंगे लॉन्ग टर्म, तो आपको एक कहते हैं ना, भरोसे के साथ, क्रच के साथ, भरोसे के साथ किसी में जिंदगी मत निकालना। आपके बाप, आपके डैडी ने बोला कि बेटा अब तू इतने साल का हो गया, तू अपने भरोसे में रह, मैं तेरा ख्याल नहीं रखता। बच्चे भी ऐसे ही, बाप भी ऐसे। डैडी ने एक उम्र के बाद बोला ना, हाँ। ऐसा थोड़ी नहीं 10 साल में ही बोल दिया कि बट देखिए, हम इस गवर्नमेंट पे ऊपर अगर डिपेंड करेंगे फेम 2 सब्सिडी, गवर्नमेंट ने धोखा तो नहीं कर दिया? नहीं, देखिए गवर्नमेंट ने धोखा नहीं किया, गवर्नमेंट ने बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन देखिए, और मेरे ख्याल से आज नाराज तो नहीं है? नहीं, मैं तो बिल्कुल नाराज नहीं हूं। मेरे ख्याल से स्टेट गवर्नमेंट्स में और सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है। देखिए, मैं उस तरह का आदमी हूं, ये नहीं पूछूंगा देश मेरे लिए क्या करेगा, मैं ये कहूंगा मैं देश के लिए क्या करूं। ये तो दूसरी बात होगी ना सर, एज अ बिजनेस पर्सन बात कीजिए। मैं धंधे में पैसा लगा रहा हूं, सरकार ने तो मुझे एकदम देखिए सर, इस बात में आज भी सरकार 3 व्हीलर, 2 व्हीलर, 4 व्हीलर में दे रही है। उन्होंने कम इसलिए किया क्योंकि कई लोगों ने मिसयूज किया 2 व्हीलर में। ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये मैं मानता हूं, और मैं ये कहूंगा, बट अब बहुत चुनिंदा लोगों में है जो ये बात मैं मानता हूं कि लोगों ने 2 व्हीलर में गलत काम किया है। और मेरे ख्याल से देखिए, अगर गलती करके फाइन भर के, देखिए सर, आपको जिंदगी में आप गलती करते हैं, सबसे बड़ा आदमी वो होता है जो गलती को एक्सेप्ट करके दंड देके आगे निकलता है। और मैं ये कहूंगा कि 2 व्हीलर में बहुत गलत काम हुआ, और इसके लिए भाई जिसने गलत किया उसको सजा दीजिए ना, सबको दे रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, यही एक पॉइंट आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूं। देखिए, बिजनेसमैन को एक स्टेबल पॉलिसी चाहिए, तो मैं ये चाहूंगा गवर्नमेंट से, और मैं ये चाहूंगा कि एक स्टेबल पॉलिसी रखिए। हमारे एक कहावत है, अभी आप कह रहे थे सरकार से आप संतुष्ट है, अभी आप कह रहे हैं स्टेबल। देखिए एक कभी भी पॉजिटिव, मैं कह रहा हूं इसमें इंप्रूवमेंट, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत, हर चीज की इंप्रूवमेंट होती है। मैं ये चाहूंगा कि एक स्टेबल पॉलिसी बनाई। मैं नीति आयोग से, सुधेंदु जी से भी यही बात करता हूं, मैं गवर्नमेंट से भी यही बात करता हूं, मैं स्टेट मिनिस्टर से भी यही बात करता हूं कि आप एक स्टेबल पॉलिसी बनाइए। और अगर 2 या 6 आदमी एक रेड लाइट को क्रॉस करते हैं, उसका मतलब नहीं कि हम सब खराब कर रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए। चलिए सर, सोशल मुद्दे बहुत हो गए, अब कुछ सवाल का जवाब बहुत छोटे छोटे पे करते हैं, यस नो में ही देंगे और चलेंगे, ताकि लोग भी अब हमसे कनेक्ट हो सके। पहली चीज, इलेक्ट्रिक ट्रक खरीदने का समय आ गया है। यस,
आ गया है, बिल्कुल आ गया है। चार्जिंग की टेंशन नहीं लेनी है, आपको चार्जिंग का सोल्यूशन मिलेगा, 1 साल के अंदर मिल जाएगा, मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, बड़ा मिलेगा। और जो कीमत की बात है वो मैं 7 से 10 लाख में कर दूंगा कि आपको नो कह ही नहीं सकोगे, यानी जिनके पास कम पैसा उनके लिए स्मॉल में बहुत अच्छा है। और फाइनेंसिंग भी करा दूंगा। फाइनेंस भी करा देंगे, आप करा देंगे या फिर मतलब अगर मैं सिर्फ मतलब मैं कह रहा हूं कि मैं, देखिए सर, मैं एक इकोसिस्टम की बात करता हूं। मैं ओएसएम की, आप मुझे ओएसएम के पूछते हैं, मैं बहुत कम आंसर करता हूं, क्योंकि मेरी विजय और मेरी जीत इसके लिए है कि अगर इकोसिस्टम बनेगा तो हमारे चाइना के मुकाबले भारत को कहां देख रहे हैं अभी आप? सर अभी आप अभी होके आ रहे हैं, अभी विजिट होके कितने आए। साल पीछे अभी? सर अभी तो हम ईवी EV में सर 5 साल तो पीछे है, मे भी ज्यादा। तो ये कैसे हो सकता है, ये 5 साल पीछे ही रहेंगे कि इसको कवर अप कर सकते हैं? सर अब ये रेस में मेरा व्यू देखिए, गडकरी जी बार बार ये बोलते हैं कि हम BS4 से BS6 आने में टाइम लगा दिए, लेकिन हम ईवी में आने में टाइम नहीं लगाएंगे, और यही वजह है कि हम सर इस कंट्री ने, हमने लैपटॉप पे नहीं गए, हम तो मोबाइल फोन में चले गए। हाँ। तो हमारे पास ये कैपेबिलिटी है, हमारे में ये क्षमता है। मैं सिर्फ ये चाहूंगा, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में है, और इसमें आप जैसे आदमियों का बड़ा योगदान है। आप इंफॉर्मेशन, नॉलेज, आपके यूट्यूब, आपके सारे चैनल्स में आपके जो बाकी के कोलीग्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे। जितना ज्यादा हमारे पब्लिक को इसके बारे में इंफॉर्मेशन कि बैटरी वेस्ट क्या है। चलिए लास्ट में एक सवाल बार बार लोग करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिसाइकलिंग ऑफ बैटरी वेस्ट सबसे इंपॉर्टेंट। आप धंधे की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं ग्रीन की बात है। अब ग्रीन में अगर थर्मल से ही बिजली बनानी तो ग्रीन क्या हुआ? ये भी गलत है। सोलर आपको नॉन एनर्जी में डालना पड़ेगा। देखिए सर, आप बहुत बड़े पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, लेकिन सर इस पे कभी अलग से डिस्कशन, इस पे तो बहुत ही अगले पे डिसीजन, रिसाइकलिंग और वेस्ट पे अलग डिस्कशन होगी। अभी इसके आपको मेरे को मिले, ये पब्लिक को बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपकी ईवी चर्चा पे मैं जाऊंगा कि आप सारी इंडस्ट्री के लोगों को इसमें लाइए और इसमें बात करिए। तो चलिए, अब मुझे लगता है कि आपके सारे सवालों का जवाब मिल गया होगा। एक जो रह गया बैटरी वेस्ट, इस पर कभी और चर्चा करेंगे, कहीं और चर्चा करेंगे, किन्हीं और लोगों के सामने चर्चा करेंगे, हम बताएंगे गेस्ट में कौन रहेगा। और दूसरा, एक जो हमारे और भी कुछ सवाल रह गए हैं जो लॉन्ग हैं, उन पर कभी और बात करेंगे। सर, हमेशा की तरह आपने वो सारे सवालों का जवाब बिल्कुल दिया। मुझे लगता है कि एक इनकी खासियत है कि ये सवालों से बचते नहीं बल्कि उनका सामना करते हैं। और आखिर में जाते जाते ये है कि 2023 खत्म हो रहा है, लेकिन बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की अब शुरुआत हो रही है। तैयार है? बिल्कुल तैयार है। थैंक यू वेरी मच। ये भी तैयार है, हम भी तैयार हैं, और उम्मीद करते हैं आप भी तैयार हो चुके होंगे। थैंक यू।